हेलो, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट सेशन जिसमें हम रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपके साथ जुड़े हैं, जिसे हम इनइक्वालिटी या असमानता के नाम से जानते हैं। तो जल्दी से अपने पेन पेपर उठा लीजिए और तैयार हो जाइए इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। ये एक जो शब्द आपके पास लिखा है इनइक्वालिटी, इसमें आपको करना क्या है, तीन साइन को ध्यान रखना है। एक ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है और एक इक्वल टू होता है। आपको यहाँ पे कंपेयर करना होंगे, कुछ लेटर्स हो सकते हैं, कुछ नंबर्स हो सकते हैं, या फिर आपके पास कुछ कैरेक्टर्स हो सकते हैं जिनके बीच में हमें ये रिलेशन ध्यान रखना होता है कि कौन किससे बड़ा है या छोटा है या फिर बराबर है। इन्हीं तीन के कॉम्बिनेशन से हम कुछ और रिलेशन बना सकते हैं। इसको इसके साथ रिलेशन बना दें तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता है, और यदि हम लेस देन को इक्वल टू के साथ जोड़ दें तो भाई लेस देन इक्वल टू का साइन बन जाता है। तो आपको बस इस पूरी कहानी में ये तीन बातें तो मेन प्राइमरी हैं, इससे दो डराइव हुई हैं, ऐसी टोटल बातें 5 आपको ध्यान रखना होंगे। तो कैसे करना है ये सवालों को सॉल्व, क्योंकि ये सवाल जितने भी आप करके जाएंगे इस वाले चैप्टर से वो फ्री का नंबर दिलाएंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा दिमाग खर्च होता नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि सबसे आसान टॉपिक है और कम समय में हम ज़्यादा क्वेश्चंस बना सकते हैं। क्वेश्चन के पैटर्न की बात कर लें तो क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 तो आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो 5 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। आइए क्वेश्चन का नेचर या कहानी को हम थोड़ा सा देख लें कि क्या चीज़ें हमें यहाँ पे मिलेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप 1 की। टाइप 1 में क्या मिलेगा, तो पहले हम बात कर लें। इसमें हमें ये ऐसे 5 ऑप्शन मिलने वाले हैं। क्या होंगे आगे बात करते हैं। जैसे लिखा है, यदि केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है, ओनली वन कंडीशन इज फॉलो, सेकेंड कंडीशन इज फॉलो, बोथ फॉलो, राइट, ऐसे हो सकता है, या फिर नाइदर फॉलो या आइदर फॉलो। ऐसी 5 आपके पास ये कंडीशंस लगी होंगी हर एक सवालों में, ठीक है। ये 5 ऑप्शन भी आप कह सकते हैं। सवालों का नेचर जानते हैं, सवाल कैसे दे रखे होंगे। सवाल कुछ इस फॉर्मेट में होंगे। एक स्टेटमेंट गिवन होगा, इस स्टेटमेंट में आपके पास ये एक स्ट्रिंग आपको ऐसी दे रखी होगी। ये कॉन्टिन्यूअस स्ट्रिंग होगी, ऐसी 1 से 2 स्ट्रिंग भी हो सकती है। तो ये टाइप 1 है। तो अभी हम एक स्ट्रिंग पे काम कर रहे हैं, ऐसी हमारे पास 2 से 4 स्ट्रिंग भी पेपर में देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो अब इस स्ट्रिंग की यदि हम बात करें तो इस स्ट्रिंग में क्या है, तो आपको बस ध्यान रखना है, ये साइन होता है ग्रेटर, इसको बोलते हैं ग्रेटर इक्वल, इसको बोलते हैं लेस देन, इसको बोलते हैं लेस देन इक्वल, और इसको बोलते हैं सर इक्वल। बस ये 5 साइनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। अब इसका हिंट और क्लू मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको इन सवालों को करना है। करना कैसे है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बनाना ही इम्पॉर्टेंट है दोस्त, ठीक है। कैसे बन रहा है ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो निष्कर्ष दे रखे हैं, जो आपके कंक्लूजन दे रखे हैं, आपको सीधे उस पर अटैक करना है। तो आपके पास कंक्लूजन यदि हम पहले वाले सवाल में यदि देखें तो पहला कंक्लूजन हमारे पास जो दे रखा है वो Q ग्रेटर देन इक्वल टू N दे रखा है। अभी मैं थोड़ा सा आसानी से समझा दूँ, उसके बाद हम इसको फटाफट लगा लेंगे, ठीक है। थोड़ा समय दो। अब करना क्या है, इस ग्रेटर साइन को यदि मैं बोलूँ ये एरो है, यदि मैं यहाँ से एक डंडा ऐसे खींच दूँ तो आप बोलेंगे सर ये एरो है, और एरो यहाँ पे इस डायरेक्शन का एरो है, आप फॉरवर्ड बोल दें इसको, ठीक है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन का आपके पास क्या है, एरो निशान है। तो हम ऐसा देखेंगे, थोड़ी देर के लिए इक्वल टू भूल जाएं, हमें इसका मतलब ये है हमें Q से N की ओर जाना है। क्यों, क्योंकि इसका निशान इस तरफ में है। निशान इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन क्या है वो इंपॉर्टेंट है, राइट। मतलब Q से N की ओर जाना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें Q से N तक की ऐसी एक लाइन खींच लेंगे, ये खींच लिया। अब क्या करना है, इसमें साइन देखना है कौन कौन से आ रहा है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे साइन दिखता है सर ग्रेटर इक्वल आया, फिर कौन सा साइन आया सर इक्वल टू साइन आया, फिर कौन सा आ गया, फिर से ग्रेटर इक्वल टू साइन आ गया। तो हमारे पास इस पूरी प्रोसेस में 3 साइन निकल के आए हैं। हमेशा ध्यान रख लो, जब भी ग्रेटर इक्वल टू के साथ यदि मिलने लग रहा है तो हमें इसका फाइनल एक सिंगल साइन यदि मेंटेन करना है तो हम ग्रेटर इक्वल टू ला के रखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, जब हमारे पास ग्रेटर इक्वल टू और इक्वल टू यदि रिलेशन में आ जाए तो इक्वल टू को हम इग्नोर करके हम डायरेक्ट ग्रेटर इक्वल टू आंसर में लिख सकते हैं। मतलब मेरा कंक्लूजन Q ग्रेटर देन N वाला होगा तो सही होगा, और हम इसी कंक्लूजन को यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसका मतलब पहला कंक्लूजन हमारा सही है। एक बार फिर से समझना,
ये शॉर्टकट आपको जानना होंगे, ठीक है। अब इस वाले कंक्लूजन को उठाते हैं। यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, आर ग्रेटर ए, आर ग्रेटर ए, ये कंक्लूजन आपके पास दे रखा है। इसका मतलब क्या, डायरेक्शन क्या है भाई, ये एरो ऐसा जा रहा है तो इसकी डायरेक्शन आर से ई की तरफ है, हम ऐसे कह देंगे। तो भाई अब देखो आर यहाँ पर है, ई कहाँ पर है सर, ई यहाँ पर है। तो आर से ई तक के बीच पे यदि मैं साइन की चर्चा करूँ तो कौन कौन से साइन आए हैं, तो आप बोलेंगे सर ग्रेटर इक्वल टू दिख रहा है ये वाला, फिर हमें यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, लेस देन दिख रहा है, और फिर हमें ग्रेटर देन इक्वल टू दिख रहा है। अब हमें यहाँ पे 3 साइन दिख रहे हैं। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुन लो, जब भी आपके पास ग्रेटर इक्वल और लेस देन इक्वल या लेस देन ऐसी कोई भी कंडीशन, मतलब एक ऐसी कंडीशन और एक ऐसी कंडीशन या इसका अपोजिट, कभी भी कॉन्ट्राडिक्ट साइन, जैसे ये एक दूसरे की ओर बढ़ने वाले जो साइन हैं, यदि ऐसे दिखें तो ये रिलेशन कभी भी स्टैब्लिश नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला जो कंडीशन है ये फॉल्स है, ये सही कंडीशन नहीं है। अब जल्दी से एक काम करिए, अपनी नोटबुक में क्या चीज़ें लिख लीजिए, मैं जो चीज़ लिखा रहा हूँ उसको ध्यान से नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए इसको मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ, ठीक है, पूरे हटा देते हैं, इरेज ऑल, ठीक है। चलो देखो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जैसे मान लो आपके पास कभी भी इक्वेशन जब ढूंढ रहे हो तो या तो इक्वल टू मिल जाए, या तो और इक्वल टू मिल जाए, फिर से इक्वल टू मिल जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू मिल जाए, तो हमें आंसर जो लगाना है वो ग्रेटर वाला लगाना है। ग्रेटर इक्वल टू है ग्रेटर के साथ तो भी हमें क्या लगाना है, इसको लगाना है, ठीक है मेरी बात। यदि लेस देन मिल जाए, लेस देन मिल जाए, लेस देन इक्वल टू मिल जाए, तब हमें आंसर हमेशा और हमेशा लेस देन लगाना है। ग्रेटर इक्वल टू ऐसा दिख जाए तो हमें आंसर ग्रेटर ही लगाना है, इक्वल टू की कोई वैल्यू हमें यूज़ नहीं करना है या इसको इग्नोर करके चलना है, ठीक है, ये ध्यान रख लोगे। अब कुछ लोग ऐसे करे होंगे सर, यदि मान लो ऐसा दिख जाए सर, ऐसा दिख जाए, राइट, तब भी हम आंसर क्या लगाएंगे, ग्रेटर। मतलब हमें यह ध्यान रखना है प्रायोरिटी क्या होती है, प्रायोरिटी बेसिस पे हमें काम करना होगा। सबसे पहले आपको पता है ग्रेटर की प्रायोरिटी होती है, फिर ग्रेटर इक्वल टू की प्रायोरिटी रखेंगे, फिर थर्ड प्रायोरिटी हम लोग इक्वल टू की रखने वाले हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, सेम डायरेक्शन में जाना चाहिए सारा साइन। ये सब छोटे छोटे जा रहे थे, ये सारे इस दिशा में जा रहे थे, ये सारे के सारे इस दिशा में जा रहे थे। अब मैं आपको एक बताता हूँ, मान लो ऐसा आ जाए और ऐसा आ जाए, कभी भी एक दूसरे की ओर आने वाले साइन आ जाएं तो हमें उन वाले साइन को हमेशा फॉल्स मान के चलना है। ये वाला रिलेशन कभी भी स्टैब्लिश नहीं होगा, हमें ये वाली प्रॉपर्टी मान के चलना है। तो एक बार जल्दी से हम लोग यहाँ पे दूसरे सवाल पे चलते हैं। आई थिंक देखो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ये चीज़ें उतनी आसान लगेगी, उतनी आसानी से ये चैप्टर आपको ईजी लगेगा, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास यहाँ से ग्रेटर देन इस वाला साइन है, ऐसा वाला साइन है, ये वाला साइन दिख रहा है सबको, तो भाई जी से पी की ओर जाना है, जी से पी की ओर जाना है, तो जी यहाँ है और पी यहाँ है, तो जी से पी की ओर जाना है तो आप ऐसे इसका निशान बना लो, जी से पी की ओर जाने का निशान बना लो। अब देखो यहाँ से हम जी के रास्ते ये वाला साइन देख पाए, सर आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि एरो के साइन इसकी तरफ बढ़ रहा है। अब एन से आर की तरफ नहीं जा सकते क्योंकि ये निशान हमारा पलट गया है। मैंने आपसे बोला दो कॉन्ट्राडिक्ट साइन एक दूसरे की ओर देखने लगे तो हमेशा वो रिलेशन स्टैब्लिश नहीं होगा, तो हम यहाँ पे आगे ना बढ़ के सीधा बोल देंगे सर ये वाली कंडीशन फॉल्स है। अब यहाँ देखो इसको कैसे देखना है, इंपॉर्टेंट है, क्या एस से आर की ओर जाना है या आर से एस की ओर जाना है। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, हमें यहाँ पे एरो ऐसा दिखाई दे रहा है तो हमें आर से एस की तरफ जाना है, ये बात ध्यान रखिएगा। कहाँ से जाना है, आर से एस की ओर जाना है। तो आर हमारे पास ये रहा और एस हमारे पास ये रहा, हमें यहाँ से वहाँ जाना है। तो देखो यहाँ पे पहले ग्रेटर है, फिर इसका अपोजिट साइन उल्टा आ गया तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, आगे नहीं बढ़ सकते तो ये वाला सवाल भी गलत हो गया। तो हम लगाएंगे इस वाले में नाइदर वन नॉर टू फॉलो। मेरी बात समझ रहे हैं, जो हमने देखो पिछली स्लाइड में जो आपसे 5 ये ऑप्शन दिए थे, इसमें कौन सा लगा देंगे भाई, यदि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है तो हम ये ऑप्शन लगाएंगे। यदि ना तो निष्कर्ष 1 ना ही 2 अनुसरण करता है, मतलब हमारे दूसरे वाले का आंसर क्या हो जाएगा, डी। समझ रहे हो मेरी बात, आगे चलो थर्ड वाला सवाल। जैसे मान लो एम से आर जाना है, सॉरी वाई जाना है, एम से वाई जाना है, ठीक है। तो देखो एम यहाँ रहा,
और y यहाँ पे रहा, हमें दिशा ये पकड़ना है। तो देखो m से w जा सकते क्योंकि निशान ऐसी तरफ है, w से d की और भी जा सकते, निशान आपके पास फिर से इस तरफ है, लेकिन d से y की ओर नहीं जा सकते क्योंकि निशान उल्टा जा रहा है, तो हमारा ये रिलेशन गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो n से d की ओर जाना है, कहाँ से कहाँ जाना है, n से d की ओर जाना है, कहाँ से कहाँ जाना है, n से d की ओर जाना है। तो भाई देखो n आपके पास ये रहा, d ये रहा, तो n से m जा सकते हैं, हाँ सर निशान इधर है, m से w जा सकते हैं, हाँ सर निशान इधर है, फिर क्या w से d जा सकते हैं, हाँ सर निशान इधर है, मतलब हम d से n तक का रास्ता पहुंच सकते हैं। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पे हम आंसर लगाएंगे ओनली सेकेंड कंक्लूजन इज ट्रू। ठीक है, निष्कर्ष 2 फॉलो होगा। ठीक है, आगे चलो, चौथा सवाल देखो, P से U की तरफ जाना है, ट्राई करो, आप लोग भी ट्राई करो मेरे साथ। देखो अब निशान ऐसा जा रहा है हमारे पास, उस तरफ में जा रहा है, तो P से U, तो P यहाँ है, U यहाँ है। देखो P से L जा सकते हैं, हाँ सर जा सकते हैं, निशान ऐसे है। L से W जा सकते हैं, हाँ सर जा सकते हैं। क्या W से U जा सकते हैं, सर ये तो बराबर है। बराबर का मतलब सर यदि W पहुंच गए तो U तो पहुंच ही जाओगे, ये U तो पहुंच ही जाओगे। तो हम यहाँ पे ये वाला रिलेशन ट्रू मानेंगे क्योंकि हम P से U तक का रास्ता आसानी से तय कर सकते हैं। तो आसानी से हो गया, बस हो गया सवाल। अगला देखो, इसी पे आगे चलते हैं। इसमें देखो V से W की ओर जाना है, V से W की ओर जाना है, तो V रहा और W कहाँ है, ये। तो देखो V से U जा सकते हैं और U से W जा सकते हैं, हाँ सर जा सकते हैं, मतलब फिर से ये दोनों रिलेशन हमारे क्या हो गए, सही हो गए। फिर से दोनों रिलेशन क्या हो गए, सही हो गए। ठीक है, लास्ट सवाल देख लीजिए। तो अब देखो J से हमें नहीं, W से J की ओर जाना है, हमें निशान कहाँ और इशारा कर रहा है, हमें उस तरफ चलना पड़ेगा, हमें उस तरफ चलना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे T से U की तरफ जाना है हमें, किससे, T से U की तरफ जाना है। ठीक है, तो पहले इसको चेक कर लो, W से J, तो W यहाँ है, J यहाँ रहा, तो देखो W से U जा सकते हैं, U से V नहीं जा सकते क्योंकि निशान पलट गया, क्योंकि हमें इस रास्ते जाना है, मतलब ये गलत हो गया। यहाँ चलते हैं, T से U देखो, अब T कहाँ बैठा है भाई, यहाँ बैठा है, U कहाँ है भाई, यहाँ है, तो T से P हाँ सर जा सकते हैं, P से L जा सकते हैं क्योंकि निशान इधर वाला है, L से W भी जा सकते हैं और W से U भी जा सकते हैं, तो अल्टीमेटली हम T से U तक का सफर तय कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो आई थिंक मुझे लगता है ये 5 सवालों से आपको टाइप 1 बिल्कुल 100% क्लियर हो गया होगा। आपको बस यही चेक करना है कि आपको ये रिलेशन किस डायरेक्शन में है, हमें रास्ता चेक करना है, किस दिशा में जा रहे हैं हम लोग, ऐसे जा रहे हैं या ऐसे जा रहे हैं, लेकिन एक दूसरे की ओर नहीं जा सकते, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये पहला वीडियो आपके साथ जो इनइक्वालिटी का साझा किया गया टाइप 1 में, ऐसे अलग अलग टाइप से आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ जुड़े रहिए मैथ्स में अनिल सर यूट्यूब चैनल के साथ, और अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। लाल मतलब जो बटन है वो तो दबाना नहीं है, उसके सामने जो घंटा लगा हुआ है उसको भी बजा देना है क्योंकि नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और इंटरेस्टिंग सवालों के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।